बेटा आपकी अम्मी का फ़ोन आया, वो मैंने होल्ड पे लगा दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ अम्मी। आप 1 मिनट होल्ड करती हैं या 5 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा? क्यों बेटा, खैरियत तो है? अम्मी मैं कह रही हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जी। यस। अब क्या तकलीफ है? वो मैं आपसे इजाज़त लेने आई थी, अम्मी का फ़ोन आया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात कर लूँ? चाय बन गई? नहीं। तो फिर पहले चाय लेकर आओ ना, फिर बात कर लेना। जी अच्छा। कभी अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते। यस। आंटी चाय। क्या बात है, क्यों घूर रही हो मुझे? मैं अब अम्मी से बात कर लूँ? सब्र नहीं होता? सब्र भी किसी चीज का नाम है। ये कोई इमरजेंसी है तुम्हें? नहीं। तो जाओ। जी अच्छा। हाँ ज़ारा। मॉम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फहद को घर पे शिफ्ट कर लें अब। ठीक है, मैं आऊं या तुम ले आओगी? नहीं बस मैं हॉस्पिटल के ड्यूज पे करके आ रही हूँ घर ही। खादिम साथ है ना तुम्हारे? मैं भी बस नाश्ता करके तुम्हारे पास ही आ रही थी। नहीं आप मत आए, इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अनवर। जी बेगम साहबा। फहद साहब का कमरा फौरी तौर पर साफ करवाओ। जी मैं खुद ही कर लेता हूँ, मेरे सिवा इस टाइम घर में है कोई नहीं। तो उस महारानी को बुलवाओ ना, कमरा साफ करे आके। जी वो किचन में है। तो क्या हुआ, पहले जाके फहद साहब का कमरा साफ करे, बाद में जाके किचन का काम कर ले। जी बेगम साहबा। किचन में मैं तो कहती हूँ एक तरह बहुत अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? लड़की के नसीबों का तो शादी के बाद पता चलता है ना। ताबीर इतनी नसीबों जली निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस वक्त तो लोग अशश कर रहे थे, इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। बात का किसी को क्या पता था। अम्मी बस कर दी, छोड़ दें अब ये टॉपिक। आप उनके लिए दुआ क्यों नहीं करती? भांजी हैं वो आपकी। क्यों, मैं को बद्दुआ दे रही हूँ उसे? अजीब उल्टे दिमाग की लड़की हो तुम। तो आप उनका जिक्र भी क्यों करती हैं बार बार? जिक्र नहीं, शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह का
ऐसे नसीब लेकर हमारे घर आती तो न जाने हमारे साथ क्या होता। जैसे उसका कदम उस घर में पड़ा, देवर मौत के मुंह में चला गया और शौहर जेल में। तौबा तौबा भाई, बदबख्ती की तो इंतहा है। अम्मी प्लीज बस कर दे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो ना मेरी हर बात को लाइक करती हो। वो क्या कहते हैं उसे, नापसंद। डिसलाइक अम्मी। हाँ वही। मेरा फहद तो जिंदा लाश बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते थे, क्या मसला है, वो क्यों ठीक नहीं हो रहा। जब से उसकी ये हालत हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझे बस एक ही फिक्र है, किसी तरह से मेरा फहद ठीक हो जाए। मैं तो सिर्फ इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ कि एटलीस्ट अल्लाह ताला ने मेरे शौहर की जान तो बचा ली है। मगर वो बोल क्यों नहीं रहा, क्यों ऐसे लेटा हुआ है, वो बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे। डॉक्टर्स कहते हैं कि गोली बिल्कुल दिल के पास लगी थी, उसका ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस बहुत डैमेज हुआ है मॉम। वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब आगे सिर्फ दुआएं उसकी जान बचा सकती है। आंटी हौसला करें। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? दूर हो जा मेरी नजरों से। जैसे ही तुम आई हो हमारे घर पे कयामत टूट पड़ी। मेरा बच्चा इस हाल को पहुंच गया। क्या चाहती हो तुम हमसे? मैं मर जाऊं, ये मर जाए, ये घर खत्म हो जाए और तुम बस राज करो, यही चाहती हो ना? इस नहुसत की देवी को आपने घर पे सजा के क्यों रखा है मॉम? मैंने आपको पहले तो नहीं कहा था कि इसको निकाल के घर से बाहर फेंक दे? नहीं नहीं, ये मेरी खुशियां खाने के लिए आई है। अब ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इसकी नहुसत तो हमें ले डूबेगी। बर्बाद करके रख दिया इसने मॉम हमें।